Please like and subscribe SSP News 90. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों, एमक्यूएम के चाहने वालों, येट विद अनदर एपिसोड ऑफ नक्कार खुदा, एपिसोड नंबर 19 लेकर हाजिर हूँ सैयद शाहिद बादशाह आपकी खिदमत में। और हमेशा की तरह इस प्रोग्राम का आगाज़ मैं इसी शेर के साथ करूँगा कि जिस बेस पर ये प्रोग्राम मैंने अपना स्टार्ट किया है, और वो है यकीनन कि ज़बान खल्क़ को नक्कार खुदा समझो, ज़बान खल्क़ को नक्कार खुदा समझो, और बुरा कहे जिसे दुनिया उसे बुरा समझो। तो दोस्तों साथियों, ये एक अपनी काविश है, एक छोटा सा प्रोग्राम वेबिनार की सतह पर मैंने जनरेट किया है, ताकि जो ख़ास तौर पे विद इन दी एमक्यूएम होने वाली जो बुराइयां कह लें, जो खराबियां कह लें, या जो एमक्यूएम के साथ हो रहा है या जो एमक्यूएम के अंदर हो रहा है, उन तमाम चीज़ों से हम अपने दोस्तों, साथियों को, सपोर्टर्स को बाखबर रखें। वजह यह है कि पाकिस्तान में ही नहीं, पाकिस्तान से बाहर दुनिया भर में जहाँ जहाँ एमक्यूएम के सपोर्टर्स, एमक्यूएम के चाहने वाले, एमक्यूएम के वर्कर्स मौजूद हैं, उनकी तमाम तर रंजिशें, तमाम तर खुशियाँ जो हैं वो डायरेक्टली बराह रास्त मुतासिर होती है एमक्यूएम के अच्छे और बुरे दौर के साथ। मौजूदा जो एमक्यूएम के अंदर एक डिवाइड आया हुआ है, उसकी वजह से पूरी दुनिया में एमक्यूएम के कारकुनान और एमक्यूएम के चाहने वाले बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, दिलगीर हैं, अफसुर्दा हैं, और जिसकी वजह से एमक्यूएम को खुद बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। तंजीम बहाली कमेटी गो के काम कर रही है कि किसी न किसी तरीके से लोगों को जोड़ के रखे, और डॉक्टर मोहम्मद फारूक सत्तार भाई जिस तरह 22 अगस्त के बाद निकलकर उन्होंने 23 अगस्त को एमक्यूएम को बचाया था, आज भी वो उसी ही स्पिरिट के साथ महाजिरों के लिए खास तौर पे और आम तौर पे पाकिस्तान के 98% अवाम के लिए जो है वो अपनी जिद्दोजहद कर रहे हैं कि किसी तरीके से एमक्यूएम को बचाया जाए, और बचा के एमक्यूएम को लोगों की खिदमत पे मामूर किया जाए, और ना सिर्फ मामूर किया जाए, ना सिर्फ बचाया जाए। इसमें एक सबसे अहम पहलू यह है कि एक साफ सुथरी, एक अच्छी एमक्यूएम, करप्शन फ्री एमक्यूएम रीब्रांड करके, रिफॉर्म करके हम एमक्यूएम को लेकर आए। तो इसी सिलसिले में आज का प्रोग्राम है हमारा। हम इस पे मुख्तलिफ मौज़ूआत पे गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हमारी को होस्ट है रहमा जिलानी, जो इस वक्त ऑनलाइन है, तो मैं चाहूँगा कि उनको ऑनलाइन लूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमा जिलानी, आप कैसी हैं? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आवाज़ आ रही है। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। चले माशाल्लाह। तो रहमा, आज हम प्रोग्राम मुख्तलिफ, हमने भी ख़ास टॉपिक रखा नहीं है, मुख्तलिफ हमने आज क्लिपिंग और मुख्तलिफ चीज़ें हमने निकाल के रखी हैं। ख़ास तौर पे जो एमक्यूएम तंजीम बहाली कमेटी की जो मसरूफियात हैं वो हैं, थोड़ा सा हम एक तरीके से रिव्यू करेंगे, रिमाइंड कराएंगे अपने बच्चों को जो सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज एग्ज़ाम होने वाला है उसके हवाले से, उसकी क्या डेट रह गई है, कितने दिन रह गए हैं, और किस तरीके से फारूक सत्तार भाई मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम कर रहे हैं, और तंजीम बहाली कमेटी के लोग, कराची चैप्टर के लोग और हम लोग जा रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ लोगों से, कारकुनान से, जिम्मेदारों से मुलाकात कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा खुशगवार हमारे माहौल चल रहा है, और बहुत अच्छा काम हो रहा है, और लोग हमारे काविशों को बहुत सराह रहे हैं। और इंशाल्लाह आप भी देख रही होंगी, आपने भी देखा है कि इतवार के दिन एक डिस्ट्रिक्ट साउथ में एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है, जनरल का इजलास था, जो कि एक छोटे से जलसे की शक्ल इख्तियार कर लिया था। तो आपने देखा, उसकी तस्वीर देखी, लाइव टेलीकास्ट था, फेसबुक पे देखा आपने, आप पे क्या तासुरात हैं? जी, मैंने देखा। जो इतवार का प्रोग्राम था वो एक जलसे में तब्दील हो चुका था,
और जिस तरह आप लोगों ने उसमें वर्क किया है वो बहुत अच्छा था। और लोगों की तादाद बता रही थी कि वो डॉक्टर मोहम्मद फारूक सत्तार के साथ हैं। और वहाँ के लोग जो हैं वो चाह रहे हैं कि फारूक भाई आगे बढ़ें, वो एज अ सरबराही के तौर पे आगे लेके चलें और उनके साथ लोग बढ़ें। तो लोग जो हैं वो फारूक भाई के साथ हैं। और इस जलसे से देखा जाए तो इंशाअल्लाह और भी जो जलसे होंगे, जो वर्कर इजलास होगा, जो प्रोग्राम्स होंगी, मीटिंग्स होंगी, उसमें इंशाअल्लाह फारूक भाई को कामयाबी मिलेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है इंशाअल्लाह। और हम तमाम दोस्तों से, नाज़रीन से अपने प्रोग्राम के आगाज़ में चाहेंगे कि हमने नया प्रोमो बनाया, ज़रा आप लोग ये देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारा जो यूट्यूब चैनल है SSP न्यूज़ 90, जिसमें हम ये पहला प्रोग्राम कर रहे हैं नक्कारे खुदा। और इंशाअल्लाह आगे चल के हम इसमें मज़ीद प्रोग्राम्स के अंदर मुख्तलिफ शोबे जात को खोलेंगे। करंट अफेयर से लेकर पॉलिटिकल शो और इन चीज़ों पर पॉलिटिकल शख्सियात से बात करेंगे। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए छोटा सा प्रोमो बनाया है 25 सेकंड का। मैं चाहूँगा कि लोग उसको देखें और हमारे यूट्यूब चैनल को खास तौर पर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। Please like and subscribe SSV News 90. जी रहमा, आपने देखा हमारा नया प्रोमो हमने बनाया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा प्रोमो बना है और मैं सबसे यही दरख्वास्त करूंगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। और हमारे चाहने वाले जो हैं वो आगे से आगे इसको शेयर भी करें ताकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ें। जी बिल्कुल। अच्छा, अभी हमारा जो इतवार का प्रोग्राम हुआ था उसका एक हमारे रणछोड़ लाइन्स के जो टाउन के साथी हैं डिस्ट्रिक्ट साउथ के, उन्होंने प्रोमो बनाया है। मैं देख रहा हूँ मेरे पास, अगर ये प्रोमो मिल जाए तो मैं 2 मिनट का प्रोमो मैं चलाता हूँ ताकि हमारे व्यूअर्स भी जब तक ऑनलाइन हो जाएं और हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। तो दिल दिया है जो भी देंगे MQM तेरे लिए, दिल दिया है जो भी देंगे MQM तेरे लिए। हम जिएंगे और मरेंगे, हम जिएंगे और मरेंगे
जी, आपने देखा व्यूअर्स, और आपने देखा ये एक डिस्ट्रिक्ट साउथ ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया, जिससे हमारे और डिस्ट्रिक्ट्स में लोगों को बड़ी खुशी हुई। और तमाम जो डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ हैं हमारी, उन्होंने राब्ता किया है, और हम बहुत जल्द कराची चैप्टर का इजलास भी करने जा रहे हैं, जिसमें हम अब इसी तरह के प्रोग्राम जो हैं वो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में करेंगे। और मैं कुछ चाहूँगा कि कुछ दोस्तों को दिखाऊँ अपनी जो एक्टिविटीज़ हमने की पिछले हफ्ते की, जो मुख्तलिफ जगहों पे हमने प्रोग्राम्स किए। फारूक भाई से हमारी मुलाकात हुई, फारूक भाई से मुख्तलिफ लोगों की मुलाकात हुई है। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ी थोड़ी इसमें जो है वो मैं आपको पिक्चर्स वगैरह दिखाता रहूँ, ताकि आपको जो है ताज़ा तरीन चीज़ें पता चलती रहें। ये आप देख रहे होंगे जैसे स्क्रीन पर एक जो हमने फारूक भाई की हिदायत के ऊपर लाइन्स एरिया का एक इजलास बुलाया था, और लाइन्स एरिया की जो 10 रुकनी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी, लाइन्स एरिया की 10 रुकनी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का बाकायदा जो है हमने अनाउंसमेंट किया। बाकायदा साथी आए, और उसमें बहुत सारे साथियों ने जो है वो अच्छा पार्टिसिपेट किया। लाइन्स एरिया की जो टाउन कमेटी के लोग हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा प्रोग्राम को मैनेज किया। हमने उसमें जो उन्होंने कमेटी बनाई थी, कराची चैप्टर के साथियों ने, कराची चैप्टर के साथी हमारे साथ बैठे हुए, इसमें अल्ताफ जैदी भाई हैं जो सिंध चैप्टर के निगरां हैं, आपके आबिद जैदी भाई हैं जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कमेटी को देख रहे होते हैं। इसी तरीके से शरीफ अली राना भाई बैठे हैं जो कराची का जो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट है उसकी कमेटी को हेड कर रहे होते हैं। अच्छा, इसी तरीके से ये आप देख रहे हैं, ये लायंस एरिया के जिम्मेदारों का इजलास था। तो ये तस्वीर में दिखा रहा हूँ, इसमें हमने लायंस एरिया की 10 रुकनी जो टाउन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी, 10 रुकनी टाउन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का हमने ऐलान किया इसमें। और इसमें बाजियां भी थी, इसमें कुछ बाजियों को भी हमने, जो बाजियों की कमेटी थी उसमें भी, बाजियों की कमेटी में भी इजाफा किया। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों साथियों के, अगर देखें देयर इज अ विल देयर इज अ वे। एमक्यूएम को जो हम साफ करने की बात कर रहे हैं, जो एमक्यूएम वहां पर मौजूद है, जिसका हमें बार बार हम ये कहते हैं कि कराची की जो बर्बादी है, तबाही है, उसमें उन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है जो करप्ट माफिया एमक्यूएम पे इस वक्त काबिज है। अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता इस स्टेज पर, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ जो करप्ट माफिया से हटकर हम कुछ अच्छे लोगों को निकाल रहे हैं, जो पुराने हमारे सीनियर साथी हैं, उनसे हमारी मीटिंग हो रही है, और उन लोगों से मिलकर हम एमक्यूएम के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि जब एमक्यूएम मर्ज होगी, इंशाल्लाह आने वाला दिन है कि एमक्यूएम एक होगी और नेक होगी, साफ सुथरी एमक्यूएम होगी, तो फिर हमारी यही कमेटियां जो है आगे बढ़ के काम करेंगी। हमें पिछले दिनों हमने औरंगी टाउन और कस्बा अलीगढ़ के साथियों से फारूक सत्तार भाई की मीटिंग कराई। आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि एक तरफ औरंगी टाउन के साथी बैठे हैं और दूसरी तरफ कस्बा अलीगढ़ के जो टाउन कमेटी के साथी बैठे हैं। इन लोगों से मीटिंग हुई। टाउन हमने, चूंकि स्टार्टिंग हुआ था वर्क, तो हमें प्रॉब्लम आ रही थी, तो हमने कस्बा अलीगढ़ टाउन और औरंगी टाउन को मर्ज कर दिया था कि ताकि साथी काम करें, और लोगों के अंदर जो ये शकूक व शुबहात इन्होंने पैदा किए हैं, फारूक भाई को हटा दिया, फारूक भाई सही नहीं कर रहे थे, तो अब माशाल्लाह लोगों को ये चीजें पता चल रही हैं कि किस तरीके से एमक्यूएम बहादुराबाद के बैठे हुए लोगों ने एमक्यूएम का सत्यानाश किया है। तो अब माशाल्लाह साथियों की तादाद ज्यादा है। अब हम एक औरंगी टाउन की अलग टाउन कमेटी अनाउंस करने जा रहे हैं, और कस्बा अलीगढ़ की एक अलग टाउन कमेटी अनाउंस करने जा रहे हैं। तो उस सिलसिले में ये जो जेर नजर तस्वीर आपको नजर आ रही है, ये डॉक्टर मोहम्मद फारूक सत्तार भाई के साथ हमने ये एक मीटिंग रखी थी, और उस मीटिंग के जरिए हमने तमाम साथियों से ये बात की थी कि हमें टाउन कमेटीज के लिए लोगों के इंटरव्यू शुरू करने हैं, और वो इंटरव्यूज का सिलसिला हम अब शुरू कर रहे हैं। और थोड़े दिनों में हम कस्बा अलीगढ़ टाउन का जो है वो इजलास बुलाने वाले हैं, और वहाँ पर हम अपने प्रोग्राम को हकीकी शक्ल देंगे कि किस तरीके से वहाँ पर हमारा प्रोग्राम शुरू होगा। इन द मीन टाइम एक इजलास PIB पे फारूक सत्तार भाई की जगह पर हुआ। जो हमारी कराची चैप्टर की बाजियाँ हैं, उन्होंने मुख्तलिफ टाउन्स की जो जिम्मेदार बाजियाँ हैं उनको जमा किया, और रिहाईगा फारूक सत्तार भाई पर जो है ये बाजियों ने इजलास रखा। और इस इजलास में फारूक सत्तार भाई ने बाजियों से बातचीत की, और मजीद बाजियाँ जो है वो आगे आके काम करेंगी, निकालेंगी। बाजियों का जो सेटअप बनाया जाएगा, उस सेटअप के हवाले से बाजियों से मुलाकात हुई। और हमारे जो कराची चैप्टर की जो इंचार्ज बाजी हैं, मुसर्रत जबी बाजी, उन्होंने इस सिलसिले में काफ़ी मेहनत की, और इन्होंने इस इजलास को इनकाद करने में माशाअल्लाह काफ़ी किरदार अदा किया, जिसकी वजह से ये एक अच्छा बाजियों का इजलास, जिम्मेदार बाजियों का इजलास था जो हम करने में कामयाब हो सके। और आपने देखा
के बाजियों की अच्छी खासी तादाद इस इजलास में मौजूद है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ तमाम साथियों को ये सरगर्मियाँ कि डेफिनेटली हमारी व्यूअरशिप आपको पता है इस वक्त जब से हमने टाइमिंग चेंज की काफ़ी डाउन हो गई है और लोग इस टाइमिंग में शायद 9 से 10 में अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। तो बाद में लोग कहते हैं हम रिकॉर्डेड प्रोग्राम देखते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि लाइव प्रोग्राम हो तो उसमें हम लाइव कॉलर भी लें और लाइव हम लोगों की जो है वो सवाल जवाब भी करें। तो देखते हैं कि अभी हमारे कितने लोग जो है वो ऑनलाइन आते हैं। मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ कमेंट बॉक्स में, तमाम साथी देख लें और उस लिंक के जरिए आप लाइव कॉल कर सकते हैं। रज़ाक लाशारी भाई हमारे इस वक्त हैं, लिंक पर मौजूद हैं और वो प्रोग्राम के हवाले से गुफ्तगू करना चाह रहे हैं। तो अगर रज़ाक भाई आप लिंक पे आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप कॉल करें, लाइव कॉल करें। मैंने आपको लिंक दिया है और इस पर हम गुफ्तगू अपनी जारी रखते हैं। अच्छा रहमा, इससे पहले कि हम अपने जो डिस्ट्रिक्ट साउथ के प्रोग्राम की कुछ झलकियां दिखाएं और उसमें क्या गुफ्तगू हुई वो आपको बताएं, उससे पहले मैंने आपको दिखाया कि हमने किस तरीके से जो कस्बा अलीगढ़ टाउन और हमारा जो औरंगी टाउन के साथियों से गुफ्तगू की, बाजियों का जो कराची चैप्टर का जो एक ग्रुप था हमने उनसे फारूक सत्तार भाई की गुफ्तगू हुई। इसी तरीके से हमारे जो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के इंचार्ज हैं शरीफ अली राना भाई, उन्होंने भी गुज़िश्ता दिन जो है वो निकले और उन्होंने भी जाकर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के जो है वो साथियों से, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में कुछ साथियों से मुलाकात की और उनको मोटिवेट किया कि वो आएँ और अपने जो है वो काम में फारूक सत्तार भाई का हाथ बढ़ाएं। इन्होंने औरंगी टाउन गए बाकायदा, वहाँ पे जाके उन्होंने सादिक भाई जो औरंगी टाउन का वर्क देख रहे हैं तंजीम बहाली कमेटी का, उनसे गुफ्तगू की। इसी तरीके से अजीम भाई जो कस्बा अलीगढ़ से तंजीम बहाली कमेटी का वर्क देख रहे हैं, शरीफ अली राना भाई ने उनसे गुफ्तगू की, उनसे मुलाकात की जाकर और उनको मोटिवेट किया कि वो दीगर और साथियों को जो है वो लेकर आए। इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में काम जो है वो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो उस हवाले से मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कि देखिए इख्तियार की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती अगर आप काम करना चाहें, बात फिर किरदार की होती है। तो किरदार की जो बात है उसके हवाले से मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ तस्वीर आप देखें। ये आप देखें हमारा जो टाउन है पाक कॉलोनी, ये पाक कॉलोनी टाउन के जो हमारे इस वक्त निगरां हैं और जो बल्दिया के निगरां हैं हमारे लेबुड़ी जिनकी भी साथी फिदा भाई, और इसी तरीके से हमारे पाक कॉलोनी के जो इस वक्त निगरां हैं जो पाक कॉलोनी में तंजीमी काम कर रहे हैं नदीम फारूक भाई, ये दोनों साथियों की आप ये तस्वीर मुलाहिजा फरमाइए कि बगैर किसी इख्तियार के अपने किरदार पे उन्होंने वहाँ हफ्ता सफाई मुहिम शुरू की हुई है और पाक कॉलोनी को बहुत अच्छे तरीके से ये साफ कर रहे हैं। और हमारी कोशिश थी कि अगर ये लोग आज अवेलेबल होते तो हम इनको ऑनलाइन लेते और हम इनसे बातचीत भी करते, लेकिन चूंकि वो टाइमिंग ऐसी थी 9-10 बजे के दरमियान वो लोग जरा अपने तंजीमी कामों में मसरूफ हैं, तो लिहाजा हम उनको ले नहीं सकेंगे। लेकिन ये दोनों तस्वीर मुँह बोलता सबूत है कि बगैर इख्तियार के भी काम हो सकता है। दूसरी तरफ मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाता हूँ लियाकताबाद टाउन की, जहाँ पर डॉक्टर मोहम्मद फारूक सत्तार भाई ने लियाकताबाद टाउन के साथियों के साथ मिलकर जो हफ्ता सफाई कह लें, जो पानी की लाइनों का मसला कह लें, बहुत सारे लियाकताबाद में कुछ ऐसे काम थे कि जो वहाँ नहीं हो पा रहे थे, तो फारूक सत्तार भाई वहाँ गए और उन्होंने लियाकताबाद के साथियों से बातचीत की। तो मैं आपको दिखाता हूँ ताकि में फारूक सत्तार भाई मौजूद हैं। जी हाँ, कहना चाहेंगे इन्होंने जो कुछ भी काम करा है बहुत अच्छा करा है। और जितने 3 महीने से पानी बनता है यहाँ पे, मगर पानी का शजाज है और बबलू है, इन लोगों ने उमर ने इन लोगों ने ये काम करवाया, सबको पानी पहुँचाया। इनका शुक्रिया करते हैं लोग, पूरी गली पूरा मोहल्ला इनका शुक्रिया करता है। ये तौफीक दी और इतने वसाइल दिए शहजाद भाई को, उमर भाई, मसरूर, नवेद और इनकी सारी और अगर जहाँ नहीं हो रहा तो समझ लें हम 3000 अरब का टैक्स देते हैं, आपका ये हक है। हाँ। ये तो हमने एक मिसाल कायम की कि हम अपनी मदद आप, लेकिन हमें उन 3000 अरब में से पूरे लियाकताबाद को ठीक करना है। तो आप पूरे लियाकताबाद में ये सारी बहनें, ये बेटियां सारे लियाकताबाद में जाएं, कह रहे कि यहाँ हमने एक मिसाल कायम की। अब हम उन बहनों बेटियों के साथ और भाइयों के साथ वाटर बोर्ड के दफ्तर जाएंगे और उस इलाके का काम हम जो टैक्स देते हैं उससे हल करवाएंगे इंशाल्लाह। उसमें आप हमारे साथ दें, निकलें। इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। इन्होंने रैली निकाली और हमें शर्मिंदा किया। हम जब निकालेंगे तो रैली नहीं, रैला निकालेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। और 35 साल से कम उम्र
सत्तार का मेयर देंगे। लफंगों के हाथों से कराची पार्टी बल्दिया उस्मा कराची को लेंगे और लौंडों के हाथों में देंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये देखा आपने फारूक सत्तार भाई की गुफ्तगू। लियाकताबाद में वहां के टाउन के साथियों के साथ मिलकर फारूक भाई वहां गए, लोगों में घुल मिल गए। वहां पर देरीना मसला जब पानी का था, पहले तो देखे मेयर कराची और उनकी टीम थी ना, वो खुद कोई काम कर रही थी ना वो किसी को करने दे रही थी। अब ये वाला एक करप्ट टोला हट गया है, तो अब लोगों को अपने वसाइल लगाकर फारूक भाई ने अपने रास्ते लगाकर वहां पर लोगों का मसला हल किया है, तो लोग बड़े खुश थे और उन्होंने फारूक भाई को बहुत वेलकम किया। ये एक आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, इसी तरह का एक प्रोग्राम फारूक भाई ने लांडी में किया। इसमें आपको हमारे फैज मोहम्मद फैजी भाई, शब्बीर भाई और हमारे अकरम राजपूत भाई, ये तमाम साथी नजर आएंगे। ये भी एक अवामी गैदरिंग है, इसमें भी बेताशा लोग खड़े हुए हैं। आपको नजर आ रहा होगा कि फारूक सत्तार भाई खड़े हुए और उनके साथ बहुत सारे लोग फारूक भाई के साथ खड़े हुए, और वो फारूक भाई को अपने दरमियान देख के लोगों को एक बहुत अच्छी खुशी होती है और लोग बहुत खुश होते हैं कि चले फारूक भाई आए हमारे दरमियान में मौजूद है और काम कर रहे हैं। तो दोस्तों और साथियों, देखें ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। एमक्यूएम तंजीम बहाली कमेटी अपना काम भरपूर तरीके से कर रही है, और ना सिर्फ फारूक भाई मसरूफ है, कहीं पर काशिफ इंजीनियर भाई मसरूफ हैं, कहीं पर ओआरसी के और दीगर जिम्मेदारान हैं जो अवामी मसाइल में अवामी राब्ता मुहिम में लगे हुए हैं। बहुत सारों की तस्वीर हमारे पास आ जाती है, हम आपको दिखा देते हैं, बहुत सारों की नहीं आती, बहुत सारों की हम तस्वीर नहीं दिखा पाते। लेकिन ये जो तस्वीर आपने देखी, इसमें आपने देखा कि किस तरह फारूक सत्तार भाई लोगों में घुल मिल गए। लियाकताबाद की मैंने आपको तस्वीर दिखाई, औरंगी टाउन की दिखाई, कस्बा अलीगढ़ टाउन की मैंने आपको तस्वीर दिखाई, लांडी टाउन की मैंने आपको तस्वीरें दिखाई, और डिस्ट्रिक्ट साउथ में इतना बड़ा प्रोग्राम है उस पर तो हम अभी अपनी बात करेंगे ही करेंगे। लेकिन ये एक मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, आप ये देखें कि हमारे जो सीनियर मोस्ट हमारे ओआरसी के मेंबर है जावेद काजमी भाई, वो भी अपने एक्टिविटीज में मसरूफ हैं, और मलीर में जो सीनियर मोस्ट साथी वहाँ मलीर के थे उनके साथ जावेद काजमी भाई ने जाकर तरबियती नशिस्तों का भी सिलसिला जारी रखा है। ये तस्वीर देखें, इसमें सुहेल मदनी भाई है, मारूफ भाई है और दीगर साथी आपको तस्वीर में बैठे हुए नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर जो मलीर के हमारे टाउन ऑर्गेनाइजर है, इस तस्वीर में आप देखें जुबैर वारसी भाई जावेद काजमी भाई के साथ हैं, और वो लोग अपनी प्रोग्राम्स कर रहे हैं, वहाँ पे साथियों को बुला रहे हैं, साफ सुथरे साथियों को निकाल रहे हैं और साथियों के साथ मीटिंग और तरबियती नशिस्तों का सिलसिला कर रहे हैं। तो ये जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई है, ये जावेद काजमी भाई की गुज़िश्ता दिनों मलीर में होने वाला जो तरबियती नशिस्त का एक छोटा सा नशिस्त रखी गई थी, वो उस प्रोग्राम की मैंने आपको तस्वीर दिखाई है। और यही नहीं है साथियों, मैं आपको दिखाता हूँ कि सिर्फ कराची पर ही मोहित नहीं है, अंदरून सिंध में भी हमारे ठट्टा हैदराबाद और धाबेजी में भी प्रोग्राम हो रहा है। ये मैं आपको दिखाता हूँ कुछ तस्वीर, आप देखें इसमें हैदराबाद में हमारे जो साथी हैं, ये शहजाद कुरैशी भाई जो ज्वाइंट हमारे हैदराबाद के निगरां हैं, वो हैदराबाद में मुख्तलिफ टाउन में प्रोग्राम करते हैं, मुख्तलिफ साथी इनके प्रोग्राम में शरीक होते हैं माशाअल्लाह, और बड़े अच्छे अच्छे ये लोग प्रोग्राम कर रहे हैं हैदराबाद में। इस ज़ेरे नज़र तस्वीर आप देख रहे होंगे, देखें इसमें शहजाद कुरैशी भाई गुफ्तगू फरमा रहे हैं, साथियों से बातचीत कर रहे हैं। एक अच्छा खासा जो है वो साथियों का एक टाउन के लेवल का जनरल वर्कर इजलास है, इसमें साथियों की तादाद मौजूद आपको नजर आ रही है। तो साथियों ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि वाकई फारूक भाई सही कहते हैं कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। तो अब रहमा क्या कहती है, इतनी सारी मैंने आपका प्रोग्राम जो न्यूज का शुरू होने वाला है उसकी मैं बुनियाद डाल रहा हूँ कि ये न्यूज वीकअप में हम ये सारी चीजें करेंगे, तो ये फिर आपने पूरे हफ्ते की ये सारी सरगर्मियों को दिखाना है। तो फिर हम अपने प्रोग्राम में मेहमानों को भी बुलाएंगे और हम दुआ कर रहे हैं कि हमारा थोड़ा सा स्टूडियो अच्छा बन जाए, तो हम यहाँ पर स्टूडियो में अपने मेहमानों को बुलाएंगे और दो टोक उनसे हम गुफ्तगू फरमाएंगे, अपने मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे और हर टॉपिक पे करेंगे, करंट अफेयर्स पे करेंगे, सियासत पे करेंगे और कराची में होने वाले बहुत सारे इश्यूज पे करेंगे। जी आप अपनी कोई राय दें, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा चलते हैं CSS पर, तो साथियों को थोड़ा सा हम गाइडलाइन देते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आप की राय बहुत जरूरी है। जी
देखिए इतने सारे जो मीटिंग्स चल रहे हैं, वर्कर इजलास चल रहे हैं, जो डिफरेंट लोग फारूक भाई से मिल रहे हैं, फारूक भाई जहाँ जाते हैं वहाँ पे आवाम का रश बढ़ जाता है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं, मुंह बोलता सबूत है कि लोग यहाँ के अवाम फारूक भाई के साथ खड़े हैं। ठीक है, क्योंकि वो अवाम के बीच में जाके बात कर रहे हैं, अवाम के मसले मसाइल हल कर रहे हैं। जो लोग ये कहते हैं फारूक भाई कुछ नहीं कर सकते हैं, वो पहले खुद तो कुछ करके दिखा दें, फिर फारूक भाई पे उंगली उठाएं तो अच्छा भी लगेगा। ठीक है। और जहां तक ये 8 के तोले का बात, 8 के तोले का सवाल है, तो ये लोग जो, हम तो ये कहते हैं बहादराबाद में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो चाह रहे हैं कि फारूक भाई के साथ हम वर्क करें। मैं तो उनको कहती हूँ कि आप आए, हिम्मत करें, फारूक भाई का बाजू बने, आप फारूक भाई का साथ दें, हम आपके साथ हैं। हम तो उनसे बिल्कुल जी, ये बात बिल्कुल। करेंगे कि आप आकर फारूक भाई से मिलें, लेकिन ये जो 8 का तोला बैठा हुआ है ये हरगिज चाहेगा कि फारूक भाई से ये लोग ना मिलें, क्योंकि अगर वो मिलेंगे तो फारूक भाई के साथ सब हो जाएंगे और इनका जो खांचा पानी चल रहा है वो बंद हो जाएगा। हम चाहते हैं कि एमक्यूएम खाचा एक हो, पानी। जी, एम हम चाहते हैं एमक्यूएम एक हो और एमक्यूएम नेक हो और फारूक भाई की सरबराही में हो। और ये जो है इंशाल्लाह अल्लाह भी दिखाएगा कि ये सब फारूक भाई के साथ होंगे और वो 8 का तोला जो है वो मुंह का मुंह देखता ही रह जाएगा। इंशाल्लाह वो अवाम के पास जाएं तो उनको पता लगेगा कि अवाम उनको प्यार करती है या उनको जलील करती है, जो भी करती है। लेकिन मैं यही कहूंगी कि फारूक भाई को अल्लाह हिम्मत दे, सेहत दे, ताकत दे कि वो जिस तरह मेहनत कर रहे हैं, दिन रात उन्होंने एक कर दिया है और अपने काम में इतने मसरूफ हैं कि उनको अपने रूटीन का नहीं पता होता कि वो किस पर कहाँ है, क्या है, नहीं है। लेकिन मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला फारूक भाई को हिम्मत दे, सेहत दे, ताकत दे और अवाम के लिए सिर्फ इतना ही कहूंगी कि वो फारूक भाई का साथ दें, क्योंकि फारूक भाई उनके बीच में है। अच्छे लोगों को लाएं, अच्छे लोगों को चुने और अवाम अच्छे लोगों को वोट दे और फारूक भाई को सपोर्ट करे। जी बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त। और अब हम अपना थोड़ा-सा चलते हैं अपने बच्चों की जानिब, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि ये हमारा प्रोमो एक दफ़ा लोग देखें और हमारे चैनल को लाइक। Please like and subscribe SSV News 90। अच्छा दोस्तों, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल हमारा सब्सक्राइब होगा तो हमें व्यूअर्स मिलेंगे, व्यूअर्स के साथ-साथ हमें फिर एड्स भी मिलेंगे, हमारा प्रोग्राम चलेगा तो हम प्रोग्राम को और अच्छे से कर सकेंगे। अच्छा रहमा, मैं यहाँ पे एक चीज़ तो सिर्फ रिमाइंड कराना चाहता हूँ दोस्तों को, अपने बच्चों को, ख़ास तौर पे जो सेंट्रल सुपीरियर सर्विस के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जिनकी उम्र है, ये मैंने देखे ऐड जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का है मैंने दिखाया है, जिनकी उम्र है 21 साल से 30 साल के दरमियान है और जिन्होंने ग्रेजुएशन सेकंड डिवीजन से किया हुआ है, या अगर उन्होंने मास ग्रेजुएशन में अच्छी डिवीजन नहीं है तो कम उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन सेकंड डिवीजन से किया हुआ है, तो वो लाजमी जो है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का फॉर्म भरें, ऑनलाइन जाएं, रजिस्ट्रेशन करें। बहुत कोई इतना लंबा चौड़ा मसले नहीं है इसमें, आप तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12 पेपर होते हैं, आपने 12 पेपर देने। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसी होगी मैंने आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जो वेबसाइट है आप उस पर जा सकते हैं, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन fpsc.gov.pk पर आप जा सकते हैं और जाकर आप ये अपना जो फॉर्म है वो ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद आपने ये चालान को प्रिंट आउट निकालना होगा, जो मैं आपको ये चालान दिखा रहा हूँ, ये चालान की कॉपी आपकी स्क्रीन पे आ रही है। आपने इस चालान की कॉपी को प्रिंट निकालना है और नेशनल बैंक में और जो भी उसमें करीबी बैंक है जहाँ जाके 2200 रुपए का ये चालान है, आपने 2200 रुपए का चालान भरना है। हर सूरत में 3 नवंबर इसकी आखिरी डेट है। कोशिश करें 3 नवंबर का इंतजार ना करें, कोशिश करें 3 नवंबर का इंतजार ना करें। 3 नवंबर से पहले ये फॉर्म भरें। उसके बाद ये चालान जमा कराने के बाद इस चालान की हार्ड कॉपी आपको 13 नवंबर से पहले इस्लामाबाद में भेजनी है। अगर आप फेल हो गए तो आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। मैं तमाम बच्चों को ये बार बार कह रहा हूं कि हमें सुपीरियर सर्विस में लाजमी जाना है, खास तौर पे कराची और शहरी सिंध के बच्चे और पाकिस्तान के वो बच्चे। देखिए खास तबका है,
जो CSS की तैयारी करता है, एक खास वालिदैन है, एक खास ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट है जो अपने बच्चों को वहां ले जाते हैं, फिर ये हमारे ऊपर AC, DC और सुपीरियर ऑफिसर बन के मुसल्लत होते हैं और पाकिस्तान का सत्यानाश करते हैं। मैं बार बार इसलिए जोर दे रहा हूं कि हमारे बच्चे जाएं, फॉर्म भरे, 2200 रुपए की फीस है वो भरे, उसके बाद वेबसाइट से आपको पास पेपर मिलेंगे, पास पेपर निकालें, पैटर्न देखें, सिलेबस देखें, तैयारी करें। 6 पेपर इसमें आपके होंगे जो लाजमी है, 6 पेपर ऑप्शनल हैं जो आपने खुद चुनने हैं अपनी जो आपकी जो फील्ड है उसके मुताबिक। उसके बाद जाएं और ये पढ़ें और ये लाजमी करें, लाजमी करें। मैं बार बार इस पे जोर दे रहा हूं क्योंकि अगर आप 13 तारीख तक अपने डॉक्यूमेंट भेजने में नाकाम हो गए तो ये टाइम निकल जाएगा। उसके बाद 18 फरवरी 2021 यानी 18 फरवरी 2021 को इसके एग्जाम का आगाज हो जाएगा। 12 पेपर आप लोगों ने देने होंगे और कम से कम 50% मार्क्स आपको इसमें लाने होंगे। जितने अच्छे मार्क्स आएंगे उतनी अच्छी मेरिट लिस्ट पे आपका नाम टॉप पे जाएगा और वहीं से आप फिर इंशाल्लाह मुख्तलिफ शोबों में मिनिमम 17 ग्रेड से आपकी अपॉइंटमेंट पूरे पाकिस्तान के फेडरल और जो वैकेंसीज निकलेंगी उसमें होंगी। इस चीज को अहम जाने, प्लीज आप लोग अहमियत दें। जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये बात बहुत अहम है हमारे बच्चों के लिए, खास तौर पे कराची के बच्चों को मैं बार बार कह रहा हूँ। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। मैं अंकल साहब आपको अपना प्रोमो दिखाता हूँ, उसके बाद रहमा हम अपने जो डिस्ट्रिक्ट साउथ का प्रोग्राम हुआ है फिर उस पर बात करते हैं, ठीक है जी। जी जनाब, तो अब हम चलते हैं। हमारा जो कल डिस्ट्रिक्ट साउथ का प्रोग्राम हुआ है और बहुत बेहतरीन प्रोग्राम हुआ है और डिस्ट्रिक्ट साउथ के प्रोग्राम के बाद हमें मुख्तलिफ टाउन्स के साथियों ने इनवाइट किया कि आप आएँ। तो ये मैं आपको कुछ तस्वीर दिखा रहा हूँ। कल हम फिर कोरंगी गए और कोरंगी टाउन की जो जिम्मेदारान से हमारी मुलाकात हुई और कोरंगी टाउन के साथियों से फिर हमने मुलाकातें की। टाउन के साथी कह रहे हैं कि हम एक इससे भी बड़ा प्रोग्राम करके दिखाएंगे कोरंगी में। और कोरंगी हमारा वो टाउन है जहां पर एक एक यूनिट में हमारे 300 से ज्यादा कारकुनान हुआ करते थे। अब आप सोचें कि कितने साथी हैं वहां पे जो इस मौजूदा सूरत हाल से दिल बर्दाश्ता होकर घर बैठ गए। तो उन लोगों को बाहर निकालना है। ये आप देखें कोरंगी टाउन की कमेटी कराची चैप्टर के मेंबरान के साथ ये हमने कल वहां पर मीटिंग की है और साथियों से गुफ्तगू की है। आपको ये तस्वीर ज़ेरे नजर आ रही है। ये कोरंगी टाउन के ऑफिस में हमारी साथियों से कल मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में मैं हूँ, मेरे साथ कराची चैप्टर के इंचार्ज जो है काशिम इंजीनियर भाई हैं। काशिम इंजीनियर भाई के साथ हमारे कराची चैप्टर की जो दीगर जिम्मेदारान हैं जिसमें कामरान खान भाई हैं वो मौजूद हैं, जिसमें हमारे साथ ताहिर भाई हैं वो मौजूद हैं, जिसमें हमारे साथ अरशद बाबर भाई हैं वो मौजूद हैं। फिर वहाँ पर फैजी भाई जो ORC के मेंबर भी हैं वो भी वहाँ आ गए थे, तो उनसे भी मुलाकात रही, गुफ्तगू रही। और इसी तरीके से मुख्तलिफ यूसियों के साथियों से भी हमने मुलाकात की वहाँ पर और एक ग्रुप फोटो बना। तो इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में साथी बहुत पुरजोश हैं कि एक बड़ा प्रोग्राम करना चाह रहे हैं। इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के भी साथी चाह रहे हैं कि एक बड़ा प्रोग्राम करें। ये देखें डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के साथी, कराची चैप्टर के साथी इसमें तमाम मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के टाउन ऑर्गेनाइजर है हमारे पास साकिब खान भाई, हमारे रेगुलर कॉलर भी हैं। अभी साकिब भाई मेरे ख्याल में कहीं मसरूफ है, वरना अब तक तो मेरे ख्याल में आ जाते कांटेक्ट में, और आज अभी भी मेरे ख्याल में सारे साथी शायद बिजी हैं। तो टाइमिंग का कुछ हम सोच रहे हैं, अभी हम दोबारा इसमें साथियों से राय लेंगे। अगर आप अपनी राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में दें कि ये 9 से 10 वाला टाइम मुझे सूटेबल नहीं लग रहा है, क्योंकि हम अपनी व्यूअरशिप हमारी बहुत कम हो गई है। तो हम थोड़ी सी व्यूअरशिप के लिए फिर 11 से 12 पे जाएं दोबारा। अगर तमाम साथी इस पे हमें कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट करें, और हमें आप अगर आके लाइव कॉलर बात करना चाहते हैं तो लाइव कॉल करें और हमें बात करें हमसे। हमारी लाइंस खुली है, हमने अपना वो दे दिया। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम अपने प्रोग्राम के जानिब। जो कल हमारा संडे को
11 अक्टूबर को जनरल वर्कर इजलास हुआ और डिस्ट्रिक्ट साउथ का, आप लोगों ने देखा, बेहतरीन प्रोग्राम अरेंज किया जो डिस्ट्रिक्ट साउथ के हमारे ऑर्गेनाइजर हैं जुबैर भैया भाई ने और उनकी टीम ने, और बेहतरीन प्रोग्राम हुआ। वहाँ पे 4 टाउन्स की हमने तंजीमें 9 की, लियारी टाउन, रणछोड़ लाइन टाउन की तंजीमें 9 हुई। अच्छा, बाजियों के हवाले से बाजियों के 2 टाउन जो हैं, बाकायदा बाजियों की टाउन ऑर्गेनाइजिंग कमेटियाँ वहाँ पर जो है हमने की। ये आपको फारूक सत्तार भाई की जो पेज पर इसकी लाइव वीडियो भी आपको मिल सकती है, आप देख सकते हैं पूरी इस पे स्पीच। अगर आप सुनना चाहें फारूक भाई ने क्या गुफ्तगू की है, तो फारूक भाई की गुफ्तगू भी आपको वहाँ पे नजर आएगी। आप फारूक भाई की गुफ्तगू भी वहाँ पर लाइव देख सकते हैं, और आप इस प्रोग्राम की जो है जो भी तस्वीर है, सारी चीजें वहाँ पे पड़ी हुई वो आप देख सकते हैं। इसमें कराची चैप्टर से काशिफ इंजीनियर भाई, इसमें जमाल भाई, इसमें आपके कामरान फारूक भाई और मौजूद थे, और बड़ी अच्छी लोगों की गैदरिंग वहाँ जमा हुई। छोटा सा जनरल वर्कर इजलास था जिसमें तंजीमें 9 करनी थी, लेकिन चूंकि लोगों की तादाद बहुत ज्यादा आ गई, कोई तकरीबन 2 से 2.5 हज़ार के करीब वहाँ पर आवाम से, आप अभी तस्वीर में देख सकते हैं, तकरीबन 500 के करीब तो उसमें बाजियाँ ही जो है वो बैठी हुई हैं, फिर पीछे लोग खड़े हुए हैं कुर्सियों पे। तो शाबाश है डिस्ट्रिक्ट साउथ के ऑर्गेनाइजर जुबैर भैया भाई को और उनकी पूरी टीम को, और कराची चैप्टर के इंचार्ज काशिफ इंजीनियर भाई को कि जबरदस्त काम किया काशिफ भाई आपने और आपकी टीम ने। और ये प्रोग्राम इंशाल्लाह आप बहुत जल्द देखेंगे, कोरंगी टाउन में देखेंगे, और बहुत जल्द आप ये प्रोग्राम्स देखेंगे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में देखेंगे, और हमारा एक और टाउन जो हमने मीटिंग की मलीर में वहाँ आप देखेंगे। फिर इसी तरीके से औरंगी कस्बा अलीगढ़ टाउन में भी ये मीटिंग होगी और ये प्रोग्राम होंगे। जो देखा आपने राहिमा, ये तस्वीर इस प्रोग्राम के हवाले से जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी, ये खुशगवार ये झोंका हवा का, फारूक सत्तार भाई भी बहुत खुश थे, और उन्होंने अपने शेर को भी इस प्रोग्राम के बाद चेंज करा है। उन्होंने कहा कुछ देर की खामोशी नहीं है, उन्होंने कहा कुछ लम्हों की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आपने तो लाइव देखा होगा फारूक भाई की स्पीच। जी, मैंने लाइव देखा था। फारूक भाई के अंदर एक जोश जज्बा था, और वहाँ की आवाम में मैंने जोश और वलवला देखा है कि वो लोगों के अंदर एक जुनून सा था। मुझे वो पुरानी वाली MQM याद आ गई थी जो उनमें जोश और जज्बा नजर आया। और फारूक भाई भी बहुत उन्होंने अच्छी बात कही थी, और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, अब थोड़ी देर की खामोशी नहीं है, चंद लम्हों की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। तो इससे उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। अगर वो अच्छे की तरफ बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आगे उनको अच्छा ही मिलेगा, और बाकी हम दुआ कर सकते हैं। और हमारी सपोर्ट फारूक भाई के साथ है। इंशाल्लाह फारूक भाई को सरबराही में पूरी आवाम जो है वो एक्सेप्ट करेगी, और अच्छी बात है। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही दुआ करूँगी कि फारूक भाई को अल्लाह सेहत दे, हिम्मत दे कि वो जिस तरह मेहनत कर रहे हैं इसमें उनको कामयाबी मिले इंशाल्लाह। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आपको मैं बताऊं, हमारे आज स्टूडियो में हमारे कुछ गेस्ट आए हुए हैं, लेकिन चूंकि हम लिमिटेड हमारे पास एक्सेस है कैमरे का, तो हम उनसे गुफ्तगू नहीं कर सकते। दिल तो बहुत चाह रहा था, लेकिन क्या करें, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम स्टूडियो को इस तरह बनाएं कि फिर यहाँ पर हमारे आके स्टूडियो में जो है वो करें। और अगर मैं चाहूँगे हमारे जो ORC जापान के जो ऑर्गेनाइजर है जो कर रहे हैं अंजुम अलीम भाई, और उनके साथ जो टीम है वहाँ काम कर रही है, वहाँ मोटिवेट किया है बहुत सारे लोगों को। तो अंजुम अलीम भाई मरकजी हमारे जो कराची चैप्टर के और ORC के अंदर काम कर रहे हैं, और फारूक भाई के इंतहाई खास जो है वो साथी हैं। तो मैं चाहूँगा कि अपने यहाँ पर अंजुम भाई से थोड़ा सा आप लोगों को हेलो हाय करवाऊँ, और कुछ गुफ्तगू अंजुम भाई अगर करना चाहें तो ये कैमरे के फ्रेम में अंजुम भाई आपको आना पड़ेगा, थोड़ा सा इस तरफ आप आइए और आइए। शायद आप बैठे हैं, आप बैठ थोड़ा सा ऐसे आया, हेलो हाय करें कैमरे में देख के जरा सा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं अंजुम भाई? आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी बाजी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। फिर मैं यही कहूँगा, मुबारकबाद दूंगा कि माशाल्लाह माशाल्लाह शाहिद भाई बड़ी कामयाबी से इस प्रोग्राम को लेके चल रहे हैं, उसमें आपका भी बहुत बड़ा आपका हिस्सा है। और फिर मैं यही कहूँगा कि अल्लाह तबारक ताला जिस मकसद से हम लोग काम कर रहे हैं, फारूक भाई जिस मकसद से काम कर रहे हैं, अल्लाह तबारक ताला
उसमें कामयाबी दे। और मुझे यकीन है कि कामयाबी ज़रूर होगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि सुबह सादिक में बहुत देर नहीं है, फिर भी कहीं उजलत में चरागों को बुझा मत देना। देखिए फिर बाजी मैं यही कहूँगा, मैंने उस दिन भी यही अपने प्रोग्राम में कहा था कि फारूक भाई जो काम लेकर चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसमें दयानतदारी है, उसमें सच्चाई है, उसमें मोहब्बत है। और पूरे कराची वाले और हैदराबाद वाले बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोग फारूक भाई को बेपनाह मोहब्बत करते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि फारूक भाई की ज़ात बहुत बुलंद है। जी बाजी आवाज आ रही है? जी जी आप बोल रहे हैं। जी बाजी जी आवाज दी है। ये जो अभी प्रोग्राम हुआ है, ये सारे प्रोग्राम की झलकियां मैंने खुद देखी और यकीन करें मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम कारकुनों को, तमाम साथियों को, तमाम, क्योंकि इसमें ये है कि सबसे ज़्यादा जो है वो लोग मोहब्बत से और पूरी मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं। फिर मैं यही कहूँगा कि आइए मिलकर हम कराची को और हैदराबाद को और ख़ास तौर पर जो महाजिरों का को मसला है उसको हल करें। और महाजिरों की इसमें कोई शक नहीं है कि पूरे पाकिस्तान के महाजिरों की स्पेशली वह फारूक सत्तार भाई पर नजरें हैं और वह फारूक सत्तार भाई को बहुत मजबूत कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम आपको इस प्रोग्राम से आपको ये यकीन दिलाते हैं, फारूक सत्तार भाई को यकीन दिलाते हैं कि हमारा जो जापान के भी बहुत सारे लोग हैं और बहुत उसमें काफ़ी लोग उसमें शामिल हैं। मैं वहाँ मुसलसल काम कर रहा हूँ और शाहिद भाई से रहनुमाई भी लेता रहता हूँ और पूरी पार्टी से रहनुमाई लेता रहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कि फारूक भाई की टीम बहुत ज़बरदस्त टीम है। एक एक फर्द जो है फारूक भाई की टीम का वो हीरा है, इसमें कोई शक नहीं है। और हम भी खुशनसीब हैं कि हमें फारूक भाई जैसा सरबराह मिला और फारूक भाई भी खुशनसीब हैं कि फारूक भाई को इतनी अच्छी टीम मिली। इंशाअल्लाह ताला मैं बाजी फिर यही कहूँगा कि जो महाजिरों के साथ ज्यादती हुई है वो किसी और ने नहीं की है, वो हमारी तरफ से हुई है। हमारी तरफ से मसलन ये है कि जो लोग इक़्तिदार में थे, जिन्होंने मिनिस्ट्री ली, जिन्होंने मेयरशिप ली, उन्होंने सच्ची बात है कि महाजिर कौम को बहुत ज़्यादा मायूस किया है। और कराची के अवाम, हैदराबाद के ख़ास तौर पर लोग बहुत बिखरे हुए हैं, बहुत नाराज़ हैं इन क़यादत से और वो चाहते हैं कि एक भरपूर तब्दीली आए। और इंशाअल्लाह ताला ये नहीं है कि मैं खुदा न करे मैं किसी फ़र्द के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहा हूँ, मैं उस निज़ाम के ख़िलाफ़ बोल रहा हूँ जो निज़ाम इन्होंने चलाया। मैं किसी फ़र्द के लिए कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, ना मेरे दिल में कोई दुश्मनी है, ना कोई अनाद है, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि खुदारा आइए सब मिलकर हम कराची के और हैदराबाद के स्पेशली महाजिर तबका बहुत ज़्यादा महरूम हो चुका है। क्या ख्याल है शाहिद भाई? बिल्कुल। और देखिए महाजिरों के कोई मसाइल हल हुए हैं और जिन पर हमने तकिया किया था, जो लोग इक़्तिदार में रहे और वो किसी न किसी सिलसिले से किसी न किसी तरीके से इक़्तिदार में आते जाते रहे, उन्होंने कराची और हैदराबाद के महाजिरों की कोई खिदमत नहीं की। और मैं ये कहता हूँ कि मैं यहाँ से यही कहूँगा तमाम महाजिरों को हैदराबाद और कराची के और ख़ासतौर पर पाकिस्तान के ऐसे लोगों को भरपूर तरीके से मुस्तरद किया जाए कि जो हम पर जो है वो हमें बेवकूफ़ बनाकर वोट लेते हैं और जब वोट का वक्त आता है बाजी तो वो घरों को आते हैं, दरवाजे खटखटाते हैं और जब वो इक़्तिदार में आ जाते हैं तो लोग उनके पीछे जाते हैं, वो अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। तो ये निज़ाम, ये सिलसिला शाहिद भाई नहीं चलेगा, ये किसी तौर पे नहीं चलेगा। अब कराची और हैदराबाद के और वैसे भी महाजिर कौम जो है वो सच्ची बात है कि बहुत ईमानदार और बहुत ज़हीन कौम है, लेकिन मसला ये है कि हमें महाजिर लफ्ज़ से और मोहब्बत है और हमने महाजिर क़यादत को आगे हम आगे लेकर आए हैं। लेकिन फिर मैं यही कहूँगा कि बिल्कुल महाजिरों के साथ ज्यादती हुई है, नाइंसाफी हुई है, किसी तरीके से महाजिरों को कोई काम नहीं हुआ है। जबकि हमारे महाजिर हमारे नुमाइंदे थे, हमारे असेंबली में भी लोग थे। आप देखिए उसका क्या नतीजा निकला कि जब हमारी पिछले लोगों की तादाद कितनी थी और लोग, मैं यकीन से कहता हूँ कि फिर उनकी तादाद कम हुई। और अब फिर मैं ये कहता हूँ कि अगर वही पुराने चेहरे
और वही लोग जो MNA MPA बनकर जो आए थे, अगर वो इस दफा इलेक्शन में लड़ेंगे, इलेक्शन में आए, तो खुदा की कसम ये मेरा यकीन है, मेरा ईमान है कि लोग उन्हें मुस्तरद करेंगे। और मैं लोगों से कहता हूँ ऐसे लोगों को मुस्तरद करें। क्या है 2018 के इलेक्शन में आप मजीद मुस्तरद करें। चार सीटें मिली है। इन्होंने बाजी सिर्फ इनके पास पराडो आई है। देखिए शाहिद भाई अक्सर तो अपने प्रोग्राम में कहते हैं कि 2 फीतों की चप्पल में जो आए उनके पास पराडो है। इसमें बिल्कुल सच्चाई है, ये हकीकत है कि इनके पास आप खुद आए, आपको तो अब मुझसे ज्यादा पता है। मैं उन तमाम लोगों से कहता हूँ कि जो जांच पड़ताल करते हैं वो देखें कि इनके पास ये पराडो कहाँ से आ गई, इनके पास वीगो कहाँ से आ गई, इनके दुबई में कारोबार कहाँ से शुरू हो गए, इनके अमेरिका में बिल्डिंगें कहाँ से खड़ी हो गई, इनकी लंदन में कहाँ से खड़ी हो गई। मैं ये कहता हूँ कि इन्होंने खास तौर पर जो कराची में लोग थे, सबसे ज्यादा उन लोगों ने ज्यादती की है महाजिरों के साथ। जो कराची में लोग मौजूद थे, अपनों ने हमें तो अपनों ने मारा, यहाँ गैरों में कहाँ दम था। देखें बिल्कुल अपनों ने मारा है। और मैं फिर अपने इस प्रोग्राम के तहत ये कहता हूँ, इस प्रोग्राम के तवज्जुह से, कि आइए एक दफा फिर हम अपने कौम को मायूसी से निकालें। हम अपने कौम को फिर, क्योंकि लोग मायूस होकर घर में बैठे हुए हैं। देखें लोग जब देखते हैं हमारे लोगों को पराडो पे चलते हुए तो नफरत करते हैं, नफरत की बातें होती हैं कि भाई 2 चप्पल में चलने वाले, कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है तो उसकी पराडो आ गई, कोई कुछ कर रहा है उसकी जो है दुबई में कारोबार है। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। खुदा के वास्ते महाजिरों से वोट लेते हो तो मैं कहता हूँ महाजिरों की खिदमत करो। अगर महाजिरों की खिदमत नहीं कर सकते हो तो अब महाजिरों को, ऐसे लोगों को जान छोड़ो, बल्कि जान क्या छोड़ो, हमें महाजिरों को चाहिए कि ऐसे लोगों को मुस्तरद करें। और ये जब आए अपने इलाके में, फिर हमारे इलाके में अगर आए तो लोग इनसे पूछें और बल्कि इनको धुतकार दें ऐसे लोगों को। मैं अपील करता हूं। अंजुम भाई बहुत शुक्रिया, बेहतरीन आपने हमारे प्रोग्राम में 4 चांद लगा दी, बहुत शुक्रिया आपका। और आज आपने देखा हमने एक इब्तिदा की कि जैसे भी हमने मैनेज किया, एक गेस्ट हमने बुलाया और गेस्ट ने आज बात की हमारे स्टूडियो से। तो इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम को हम मैनेज करेंगे कि हम अपने स्टूडियो में भी लोगों को बुलाएंगे और टाकरा करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। तो ये चीज चेंज आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और अंजुम भाई को मैंने वहाँ पर देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही हैं। इंशाल्लाह आप परेशान नहीं हो, सब फारूक भाई के साथ हैं और ये पूरा पाकिस्तान देखेगा फारूक भाई कहाँ पर होंगे और ये लोग कहाँ पे होंगे। इंशाल्लाह फारूक भाई कामयाब होंगे। अपने प्रोग्राम को हम इख्तितामी मराहिल की तरफ लेके जा रहे हैं। जो आखिरी बात मुझे आज के प्रोग्राम में करनी है, जो मैंने अपने वहाँ जलसे में की, मैं चाहूँगा कि 2 मिनट की ये गुफ्तगू आप सुन लें, तमाम साथी सुन लें। फिर इस गुफ्तगू के हवाले से हम 2 मिनट आगे बात करेंगे और उसके बाद फिर हम आपसे इजाजत चाहेंगे। और इस शेर से अपनी गुफ्तगू का आगाज करूंगा। मैसेज है उन लोगों के लिए जिसकी वजह से MKM इस वक्त 2 टुकड़ों में बटी हुई नजर आती है कि तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते, तुमने चाहा ही नहीं, बहादुर आवाज वालों, तुमने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे। ये मेरी आंख के आंसू मेरी आंख से निकल सकते थे। तुमने लफ्जों की हरारत को परखा ही नहीं, नर्म लहजे से तो पत्थर भी पिघल सकते। आज ये मैंने शेर इसलिए पढ़ा है कि हम एक तकलीफ से गुजर रहे हैं। 22 अगस्त 2016 को MQM कुछ लोगों की दानिश में खत्म हो चुकी। 22 अगस्त 2016 की रात वो एक मर्द मुहाजिर निकला 23 अगस्त को, जिसने MKM को बचाया और MKM की बागडोर संभाली। और कोई नहीं, सिर्फ डॉक्टर मोहम्मद फारूक सत्तार भाई।
साथियों, इस तकलीफ से हम गुजर रहे हैं, वो तकलीफ यही है कि आज कराची का सत्यानाश हो चुका है। सिर्फ मैं एक सवाल पूछता हूं, जो मौजूदा कन्वीनर एमक्यूएम के हैं डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई और राब्ता कमेटी के वो मेंबरान जो असल राब्ता कमेटी की 35 रुकनी, जो वह खामोश बैठे हैं। 2 साल हो गए आपने फारूक सत्तार भाई से राह जुदा की। आप सोचे 2 साल में आपने क्या खोला और आपने क्या पाया। इस कराची में 17 नशिस्तें थी एमक्यूएम की, आज आपके पास 4 नशिस्तें। कराची में रातें जागती थी, आज कराची खंडर बना हुआ है। आप सोचे राब्ता कमेटी के वो अरकान जो खामोश अक्सरियत है। और खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई से मैं अपील करता हूं कि खालिद भाई, ये एमक्यूएम बल्दियाती इलेक्शन तक अगर इसी तरह रही तो एमक्यूएम का नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। आप और फारूक सत्तार भाई बैठे, आगे बढ़े, महाजिर कौम की कश्ती को संभाले, एक एमक्यूएम करे, नए एमक्यूएम करे, हम जिएंगे और मरेंगे एमक्यूएम के लिए। बस दोस्तों, मैंने मुख्तसर गुफ्तगू करनी थी कि एमक्यूएम को एक करना है, इसके लिए हमारी जिद्दोजहद चल रही है। दुआ करें एमक्यूएम एक हो, फारूक सत्तार भाई अपने मनसब पे आए और एमक्यूएम फिर दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करेगी और एक एमक्यूएम होगी, साफ सुथरी एमक्यूएम होगी इंशाअल्लाह। ये आपसे वादा है। माजी की तमाम गलतियों से हमने सबक सीखा है। अल्लाह के सामने ये वादा करते हैं हम, जो हमारी टीम है तंजीम बहाली कमेटी की, इंशाअल्लाह माजी की गलतियों को नहीं दोहराएंगे इंशाअल्लाह। मैं जी, आपने देखा दोस्तों और साथियों के अब मैं एक आपको छोटी सी न्यूज़ दिखाना चाहता हूँ। पहले आप देखें कि मेरी गुफ्तगू किस तनाजुर में थी। ये एक आपने देखा होगा कि AR भाई को 4 अक्टूबर को ये खबर छपी है और जलसे में हैदराबाद में या कहीं खालिद भाई ने ये बात की है। खालिद मकबूल इनवाइट्स एक्स एमक्यूएम टीम मेंबर्स टू रीजॉइन पार्टी। तो इन द सेंस ऑफ व्हाट, इन द सेंस क्या सेंस है इसका, क्या बोलना चाह रहे हैं वो? क्यों नहीं हमसे डायरेक्ट बात कर रहे हैं, क्यों नहीं फारूक भाई से डायरेक्ट बात कर रहे हैं, जलसों में क्यों कह रहे हैं भाई आप आपके हमसे दूर हैं, एक मोबाइल कॉल की दूरी पर हैं, एक थे हम, एक है हम, एक रहेंगे। हमारा तो एक छोटा सा एक मसला था कि एमक्यूएम में खराबी हो रही है, उसको दूर कर दें, उसको खत्म कर दें। मेयर कराची ने अब कोई 125 अरब रुपए से ज्यादा का बजट मिला है 4 साल में। कहाँ गया? कराची में तो कहीं नजर नहीं आया। यही तो हम बात कर रहे थे उस वक्त जब ये सिलसिला शुरू हुआ था। अगर उसी वक्त रोक लेते तो आज कुछ तो पैसा हम लगाने में कामयाब हो जाते। खालिद भाई जब ये कह रहे हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान एमक्यूएमपी कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ऑन संडे asked there is no need to ask, just call us, we will be there with the Farooq Sattar, okay? Members to rejoin the party, ARY News reported। मैं ये कहता हूँ खालिद भाई को ये मीडिया पर बात करने की क्यों जरूरत पेश आई? खालिद भाई अगर आपको इस चीज का अदराक हो गया है कि एमक्यूएम को एक होना है, एमक्यूएम को नेक होना है, वरना एमक्यूएम बल्दियाती इलेक्शन अगर इसी कंडीशन में होगा तो एमक्यूएम खत्म हो जाएगी। एमक्यूएम का कोई नहीं, पीटीआई नहीं है, पीएसपी नहीं है, ये सब कठपुतलियां हैं, ये कुछ नहीं कर सकती। एमक्यूएम का कुछ कर सकते हैं तो वो वर्कर कर सकते हैं, हम जैसे जो 35 साल अपनी जवानी, अपना कैरियर, अपनी जिंदगी की खुशियां, अपनी शामें, अपनी रातें, अपनी सुबह बर्बाद कर चुके हैं। ऐसे हजारों कारकुनान हैं जो खालिद भाई आपकी आवाज के मुंतजिर है। ये करप्ट टोला जो आपके साथ बैठा हुआ है, 8 का टोला और उनके साथ जो गवर्नमेंट मुलाजिमीन, इनको फारिग करें और रीजनल जो राब्ता कमेटी का इजलास बुलाए। फारूक भाई और हम आके बैठेंगे, इन लोगों को वहां से भगाएंगे जो राब्ता कमेटी के जबरदस्ती फरमाइशी मेंबर है, और पहले इजलास में हम ऐसे फैसले करेंगे कि हम लोगों के दिल ना जीतने, तो फिर जो सजा हो आप मुझे दीजिएगा। खालिद भाई, आप खालिद भाई और आप और फारूक भाई, कोई जरूरत नहीं है 1 और 2 आप बन जाए, कौन 1 होगा कौन 2 होगा। इस मखमसे से भी जान छुड़ाएं।
हम को कन्वीनर की एक इस्तेलाह यूज करते हैं, कन्वीनर एंड को कन्वीनर। बहुत सी पार्टियों में है को चेयरमैन, चेयरमैन को चेयरमैन, कन्वीनर को कन्वीनर बन के आप दोनों काम करें। हम आपके नीचे पूरा तंजीमी स्ट्रक्चर खड़ा है, उसको धो डालेंगे इंशाअल्लाह। ये आपसे वादा है, ये पूरी कौम से वादा है, ये तमाम कारकुनान से वादा है और इंशाअल्लाह हम ये कर सकते हैं। ये मेरे आज के प्रोग्राम का मैसेज है, इसको सुने, साथी समझे और खालिद मकबूल भाई इस बात को अहम जाने कि एमक्यूएम के लिए फारूक भाई लाजिम व मलजूम है। देयर इज नो वन लाइक फारूक सत्तार in MQM, in Karachi, in rural Sindh. There is no one like Dr. Farooq Sattar. You and Farooq Sattar will be together and we will rule the MQM, not only MQM, urban Sindh. Inshallah, rural Sindh में भी फिर हम काम करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। रहमा, एंडिंग रिमार्क्स आपके क्या हैं जी, बोलिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी को हौसला दूंगी कि वो फारूक भाई से बात करें और इंशाल्लाह फारूक भाई उनकी बात मानेंगे भी। और ऐसा नहीं है कि कोई उनको कुछ कहेगा, लेकिन मैं उनसे यही बोलूंगी उनकी हौसला अफजाई के लिए कि वो इंशाल्लाह आगे बढ़ाएं। आप 1 कदम बढ़ाएं, हम 10 कदम बढ़ाएंगे और इंशाल्लाह हम सब मिलकर काम करेंगे। जी बहुत शुक्रिया दोस्तों, साथियों, ये था आज का हमारा प्रोग्राम एपिसोड 19 नक्कारे खुदा फ्रॉम सैयद शाहिद पाशा। इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे और उन लोगों का बहुत ख्याल रखेंगे जो आपका बहुत ख्याल रखते हैं। इंशाअल्लाह कल एक और एपिसोड के साथ, एक और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे और कल हम आप लोगों से ये राय भी लेंगे कि हम अपने प्रोग्राम्स की टाइमिंग का क्या करें। और टाइमिंग के लिए आप लोगों ने हमें राय देनी है कि अगर हम 11 से 12 वाला प्रोग्राम करें, दोबारा टाइम दिन यही रखें मंगल और बुध को, तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें लाइव ज्वाइन कर सकेंगे। हम लोगों की राय और लोगों की गुफ्तगू शामिल करना चाहते हैं। हम इस प्रोग्राम में नहीं चाहते कि 1 घंटे तक हम बोलते रहें, हम चाहते हैं डिफरेंट लोग आए और वो बोले। तो ये हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है भाई। और इंशाल्लाह हम फिर अपने गेस्ट बुलाएंगे और गेस्ट से हम बात करेंगे। तो इंशाल्लाह फिर दोबारा हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ कल। तो सैयद शाहिद पाशा को इजाज़त दीजिए। जी मुत्तहदा, पाकिस्तान जिंदाबाद। Please like and subscribe SSP News 90.